So second video for cash flow. See, कैश फ्लो प्रॉब्लम अब ओवरकम कैसे करना है ये हम सीख रहे थे. सो यदि मैं बैंक लोन ले लूं तो एक बार तो पैसा इंजेक्ट हो जाएगा पूरे साइकिल में. सो मैंने बोला इफ यू इंक्रीज बैंक लोन या बैंक लोन फर्स्ट टाइम ले रहे हो वॉट एवर इज इट, इंक्रीज बैंक लोन. सो उसमें विल इंजेक्ट मोर कैश इन बिजनेस, ये उसका एडवांटेज है. तो प्लस पॉइंट या एडवांटेज क्या है? विल इंजेक्ट मोर कैश इन बिजनेस. बट उसका लिमिटेशंस भी होता है या डिसएडवांटेजेस भी होता है. तो लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस क्या है? इंटरेस्ट नीड्स टू बी firm पेड. will have to pay regular interest. Yeah, so interest needs to be paid. Then eventually loan will also have to be repaid. मतलब पैसा लेके थोड़ी ना बैठ सकते हैं. And eventually क्या क्या नहीं, ये मुझे चाहिए. ठीक, eventually loan also has to be repaid. So ये इसके limitations है. सेकेंड हमने बात किया था that you delay payment to suppliers. Delay payment to suppliers. सप्लायर को डीले पेमेंट करो तो इसका एडवांटेज क्या है? आउटफ्लो शॉर्ट टर्म के लिए तो वो रोक देगा. कैश आउटफ्लो विल डिक्रीज. कैश आउटफ्लो विल डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म. जो प्लस है वो एडवांटेज है, माइनस डिसएडवांटेज है ना. हाँ, प्लस है जो वो एडवांटेज है, माइनस है वो डिसएडवांटेज या लिमिटेशन है. सो डिले पेमेंट टू सप्लायर्स में क्या है एडवांटेज? कैश आउटफ्लो विल डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म क्योंकि हम पेमेंट ही नहीं कर रहे हैं. बट डिसएडवांटेज क्या है? हम डिले करेंगे, हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो हमको रिफ्यूज ही कर दे सप्लाई करने से. सप्लायर्स कुड रिफ्यूज टू सप्लाई. सो इसका डिसएडवांटेज क्या है? सप्लायर्स कुड refuse to supply in future. कि तुम बहुत डिले पेमेंट करते हो, हम तुमको माल नहीं देंगे. तो सप्लायर्स कुड रिफ्यूज टू सप्लाई इन फ्यूचर. एंड दे नो कि हम डिले करते हैं तो दे विल ऑफर अस लोअर डिस्काउंट्स और नो डिस्काउंट्स. दे might offer no or low discounts. जो कैश डिस्काउंट्स दिए जाते हैं वो प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए दिए जाते हैं. कैश डिस्काउंट्स आर एप्लीकेबल फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट. यहाँ प्रॉम्प्ट पेमेंट है ही नहीं. सो दे माइट ऑफर नो डिस्काउंट्स और लो डिस्काउंट्स. ये इसका लिमिटेशन या डिसएडवांटेज है. नेक्स्ट वे जो हमने बोला था कि कैश फ्लो को हम बेटर कैसे करें, दैट इज कैश फ्लो प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं वेज टू ओवरकम. हम कर रहे हैं उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. सो आस्किंग डेटर्स टू पे मोर क्विकली और वी इंसिस्ट देम कि कैश सेल ही करेंगे. सो आस्किंग
debtors. Please write, children. Writing will help you. Asking debtors to pay more quickly or insisting on cash sales. अभी पैसा दे दो. Or insisting on cash sales. So इसका प्लस पॉइंट क्या होगा? कैश इनफ्लो will increase in short term. Debtors जल्दी पैसा दे देंगे तो कैश फ्लो will increase in short term. In short term cash flow increase हो जाएगा. But कस्टमर्स कई बार ट्रेड क्रेडिट वो चाहते हैं कि वी विल बाय नाउ एंड पे लेटर. सो टू मच ऑफ इंसिस्टिंग यू माइट लूज ऑन द कस्टमर्स ओनली. ट्रेड क्रेडिट इज कस्टमरी समटाइम्स. मतलब ये पूरे बिजनेस का ऐसा ही कस्टम है कि आज हम सामान खरीदते हैं, एक महीने बाद पेमेंट करते हैं. तो इफ इट इज कस्टमरी तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे उसका. ट्रेड क्रेडिट इज कस्टमरी. In many business. And unavoidable. That is credit may, it is, custom of the business to sell on credit. So even if you insist on cash sale, nobody is willing to do the business only then. So trade credit is customary in many business and unavoidable. Acha. Next is delay purchase of capital equipment. So short term तो आप अपना cash outflow decrease कर लोगे. That is advantage. Short term cash outflow can be avoided. But after all, you need that capital equipment. Capital equipment का मतलब क्या? Machines, tools, technology. So for more production, for better productivity, for improvement in technology, and ये सब तो ability to चाहिए. compete with the competitor as well. Competitor नहीं तो बहुत आगे चला जाएगा. Up to date equipment increases efficiency, long-term efficiency of business. Up-to-date equipment increases long-term efficiency of business. तो यदि आपके पास आप डिले कर रहे हो तो आप खुद एफिशिएंट होना भी तो डिले कर रहे हो. अप टू डेट इक्विपमेंट इंक्रीजेस लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस.
सो बिजनेस का कॉम्पिटिटिवनेस इतना कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाएगा वो अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने. Okay, now we'll start with the practical sums. बस एक सेकंड कॉपी कर. I'll wait for a minute. If they ask you what do you mean by cash flow, you can get 2 marks, 2 out of 2. If you say it refers to the timing and amount, लिख लो ये. It refers to the timing and amount of cash moving in and out of the business. What is cash flow? It refers to the timing and amount. It refers to the timing and amount of cash moving in and out of the business. It refers to the timing and amount of cash moving in and out of the business. Timing और amount दोनों बोल दिया आपने. If they ask you, current assets is 100 lakhs and current liability is 20 lakhs, what is your working capital? 120. 100 lakhs. If your current assets is 100 lakhs, current liability is 20 lakhs, what is your working capital? 80. That is current assets minus current liabilities. Minus current liabilities. Is your working capital. Okay. Let's do one question. They can also ask you what is bank overdraft, which we have discussed. Okay. They have given you 3 months ka cash flow. Say the 3 months are July, August. June and August. Please copy with me. Write down with me September. Not June. बहुत इजी है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए. 3 महीना दिया है. नाउ हर महीने का कुछ ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, राइट? ओपनिंग बैलेंस सो मैं ये सही बोल रही हूँ कि जून का क्लोजिंग जुलाई का ओपनिंग होगा, जुलाई का क्लोजिंग अगस्त का ओपनिंग होगा और अगस्त का क्लोजिंग सितंबर का ओपनिंग होगा. तो इन्होंने हमको नेगेटिव 9,000 दिया है जुलाई का ओपनिंग. नेगेटिव मतलब ब्रैकेट में मतलब नेगेटिव. ओके ओके. नाउ इनफ्लो, जुलाई में पैसा कहां से आया? मे बी वो बोल रहे हैं सेल्स से पैसा आया 90,000. देन हो सकता है डेटर्स ने आपको पैसा दे दिया है, तो कैश फ्रॉम डेटर्स $50,000. ये 2 जगह से हमको जुलाई में पैसा आया. सो सेल्स और कैश फ्रॉम डेटर्स दोनों मिला के क्या होता है? टोटल कैश इनफ्लो फॉर द मंथ. वो कितना होगा? कैलकुलेट करके बताना. 9,000 लिखना था ना. टोटल
नो ब्रैकेट इज 9000 मतलब अगर नो 9000 ब्रैकेट सिर्फ में है इनफ्लो तो बता रहे हैं, टोटल कैश इनफ्लो अच्छा फॉर ओनली द 9 मंथ। सो पूरा इस महीने का इनफ्लो कितना है? 90,000 प्लस 50,000, 1,40,000। यस और नो? ये ओपनिंग बैलेंस था। यस मैम। उसके बाद टोटल इनफ्लो आया, उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट आउटफ्लो। मे बी आपने कोई मशीनरी खरीदी, वो फिक्स कॉस्ट हो सकता है, तो फिक्स्ड कॉस्ट $70,000 है। ओके, मान लीजिए वेजेस, रॉ मटेरियल्स ये सब खरीदा है, वेजेस एंड रॉ मटेरियल्स दैट इज 55,000। इस मंथ हमने ये सब स्पेंडिंग किया है। सो मेरा टोटल कैश आउटफ्लो कितना होगा, वो आप बता सकते हैं क्या मुझे? 125,000। टोटल कैश आउटफ्लो 1,25,000 is 1,25,000. Yeah. Now they are also giving you closing balance they are giving you closing balance 6,000 कि इतना पैसा बचा, and they are asking you what is net cash flow. They are asking you net cash flow for July month. अब हम net cash flow कैसे calculate करते हैं? 140K minus 125K क्या है? 9,000 आना चाहिए। See, do you have some opening 15K. balance? हाँ 9,000 है। Minus 9,000. 9,000 which is negative. नेगेटिव हाँ। Okay. Now net cash flow they are asking. See 140 you earned, मतलब earned in the sense was inflow and outflow was 1,25,000. So पहले ये बताओ inflow minus outflow कितना हो रहा है? Inflow minus outflow तो 15,000. 15,000। 15,000 हो रहा है. Okay. So inflow minus outflow is 15,000. तो यदि मैं यहाँ पे एक बार Yes, लिखूं ma'am. 15,000, हाँ ये 15 ही है। Yes. 15,000. अब Yes. ये जो है इस मंथ का ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस मैंने 15,000 लिया. ओके, नाउ अभी 15,000 आया लेकिन स्टार्टिंग में नेगेटिव था. सी फॉर्मूला क्या है, यदि मुझे देखना है कि अगस्त का मैं कितने से ओपन करूं, सो आप ये देखिए कि मेरे पास नेगेटिव 9,000 था ओपन करने को और मैंने 15,000 कमाया है इस मंथ में. तो नेगेटिव 9,000 और 15,000 का डिफरेंस निकालेंगे तो वो कितना होगा? 6,000 हो जाएगा। 6,000 6,000 पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव राइट, बिकॉज माइनस में 9,000 है और माइनस प्लस में 15,000 है, तो ऑब्वियसली 6,000 पॉजिटिव है। हाँ, तो क्लोजिंग बैलेंस 6,000, तो अगस्त का ओपनिंग बैलेंस 6,000 हो जाएगा. ओके, सो 6,000 है एंड आप देख भी रहे हैं कि मैंने 6,000 से क्लोज किया है, तो मतलब मैंने सही सोचा था. अब यदि मेरा 6,000 इस मंथ का क्लोजिंग है तो अगस्त का ओपनिंग कितना होगा? 6,000. अगस्त का ओपनिंग 6,000. जो एक मंथ का हाँ. क्लोजिंग होता है
जो ये मंथ का क्लोजिंग है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग होगा, ये बात याद रह जाएगा। वो दूसरा मंथ का ओपनिंग बैलेंस। ओके, नाउ इफ आई से अगस्त का मेरा सेल्स 30,000 है एंड डेटर्स से मुझे 80,000 मिला है, कैन यू टेल मी द टोटल इनफ्लो फॉर द मंथ? 1,10,000। 1,10,000. 11,000. नाउ इफ आई से कि मैंने 70,000 मेरा फिर से फिक्स कॉस्ट है एंड पेमेंट फॉर वेजेस एंड रॉ मटेरियल्स इज 48,000. कैन यू टेल मी टोटल आउटफ्लो फॉर द मंथ? 118,000। 70,000 plus 48,000. 118,000. 000. So now can you tell me मेरा inflow है, look here children, pay attention, my inflow is 1,10,000, my outflow is 1,18,000. What is my net cash flow? 118K minus 110K. See, मेरा outflow ज्यादा है inflow से, तो मैं पॉजिटिव में हूँ या नेगेटिव में? आउटफ्लो ज्यादा है, एक्सपेंस ज्यादा हो गया, 8,000। तो नेगेटिव में 8,000 आएगा, राइट? नेगेटिव Negative 8,000. But I started with, children please pay attention here again, I started with a positive, I started with a positive 6,000. I started with a positive 6,000 and I end up with a, मतलब net cash flow मेरा negative 8,000 है, तो मेरा closing balance कितना होगा? Negative 8,000. Negative 2,000. 8,000 माइनस का और 6,000 प्लस का, जो हेवियर है वो माइनस है, तो इट विल बी नेगेटिव 2,000. Negative इज दिस ओके? 2,000. ओके, यदि ये नेगेटिव 2,000 है, सितंबर मेरा क्या नेगेटिव 2,000 से ओपन होगा? यस मैम. सो इसको ओपन करो नेगेटिव 2,000 से. ओके, अब आई से कि 50,000 मुझे सेल्स हुआ सितंबर में एंड 70,000 डेटर्स से मिला, मेरा इनफ्लो कितना होगा? 1,20,000. 1,20,000 is inflow. Now let's talk about, फिर से फिक्स कॉस्ट 70,000 है, मे बी रेंट वगैरह है, जो रेंट या इंश्योरेंस हर मंथ पे करना ही पड़ता है. ओके, देन वेजेस एंड रॉ मटेरियल्स 49,000 है. आउटफ्लो कितना होगा? 1,19,000. 1,19,000. Okay, 1,19,000. Let me talk about net cash flow. Inflow है 180, out 120, outflow है 1,19,000. नेट कितना हुआ? So net पॉजिटिव will में be या नेगेटिव में? 1,000 फिर भी बच positive में रहा है. 1,000. ओके, सो नेट Positive कैश फ्लो 1,000. 1,000 है, बट हाँ, ओपनिंग माइनस 2,000 था और क्लोजिंग 1,000 है, सो मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? minus 1,000. Minus 1,000. माइनस 1,000. इस तरह से कैश फ्लो बनता है. वो आपको मिसिंग फिगर्स दे देते हैं और आपको ढूंढना होता है. ठीक है? Okay. Yes, miss. Okay, we'll do one more. They can ask you advantages and disadvantages, or they can also ask you cash flow problem है, possible reasons why cash flow में problems हुई. So या तो relevant data नहीं मिल पाया आपको, या up to date data नहीं मिल पाया, then you could not identify कि कहाँ कहाँ मेरा expense होगा, वो आप identify नहीं कर पाए. ये सब वैसे पुअर मैनेजमेंट इंडिकेट करेगा ना? I will give you some questions to solve जिससे आपको होगा. चलो,
अभी एक और ट्राई करते हैं। मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस उसे तीनों मंथ का दिया है, -50,000। हाँ, मैं मंथ 1 का पूरा सॉल्व कर सकता हूँ क्या? हाँ, एंड नेगेटिव कुछ ना कुछ मिसिंग फिगर देंगे जो अपने को ढूंढना है। यदि हमको फॉर्मूला पता है तो इट्स वेरी इजी, फॉर्मूला नहीं पता है तो नहीं कर सकते। मान लो अपने को तीनों मंथ का ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो जो मंथ 2 का ओपनिंग है वो मंथ 1 का क्लोजिंग होगा, ये खुद का दिमाग चलना चाहिए। ओके, यस मैम। नाउ उन्होंने दिया है कैश इनफ्लो। तीनों मंथ का इनफ्लो दे दिया, 2,01,80,000। आद्यान राइट, 2 लाख। वेरी एक्सपेंसिव। ओके, और तीनों मंथ का कैश आउटफ्लो भी दे दिया है। सब आंसर्स इन लोग ने दे दिए। नेट कैश फ्लो वो लोग ना। हाँ, मतलब लाइक मेजॉरिटी आंसर्स वैसे। हाँ, इसमें भी डिम्पल मैम के डर मार्क्स कट करने की कोशिश करेंगे। अरे वेट वेट मालूम चिल्ड्रन, है। डोंट डिस्कस अमंग योरसेल्व्स प्लीज। सॉरी मैम। इफ आई से इस मंथ का आउटफ्लो दिया है 1,80,000, ठीक है। कैन यू प्लीज टेल मी नेट कैश फ्लो? मैम इट विल बी 20,000। 20,000। 20 inflow, 20 lakhs, मतलब 2 lakhs is inflow, 1,80,000 is outflow. Inflow minus outflow for this month, net cash flow It's is 20K. 20,000. 20,000. That is inflow minus outflow. Can you please tell me the closing balance? Minus 30,000। नहीं, पॉजिटिव 30,000 ना। नहीं, देख मंथ 2 में ऑलरेडी दिया हुआ है Opening कि balance ओपनिंग is बैलेंस -50,000, -50,000 से हाँ, ओपन किया है, और इस साल जो हाँ, नेट ओके। कमाया वो 20 ही है, तो -50 का माइनस साइन बड़ा हो गया ना, वो अमाउंट ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कितना होएगा? -30,000। मैम दैट्स वन वे टू डू इट, द अदर वे इज दैट ऑलरेडी मंथ 2 को ओपनिंग Yes, it is बैलेंस already given also. You -30,000 can दिया। cross check. -30 already given है, क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, माय क्वेश्चन इज, यदि यहाँ पे इनफ्लो 180 दिया हुआ है एंड आउटफ्लो 1,90,000 टोटल एक्सपेंसेस दिया हुआ है, व्हाट विल बी नेट कैश फ्लो? -10,000। माइनस, बिकॉज आउटफ्लो ज्यादा हो गया ना इनफ्लो से। 190 -10,000। आउटफ्लो इज मोर, Yes. 190 इज मोर देन 180, यानी कि -10,000 हो गया। Yes. एंड यदि नेट कैश फ्लो -10,000 है और तुम्हारा ओपनिंग भी -40,000 है, तो तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? माइनस का 30 एंड माइनस का 10, -40,000। और फिर से तुम -40,000। रीचेक कर मतलब सकते हो। पहले ही माइनस में थे और माइनस में आ गए, तो टोटल और माइनस माइनस प्लस 40,000 माइनस का। एंड चेक भी करो, ये जो यहाँ 40,000 माइनस का है ये इधर भी है। ओके, नाउ इफ आई स्ले, इनफ्लो तो 2 लाख का है ही, अब इसके एक्सपेंसेस है। If I don't say anything about expenses or how much, I just tell you that net cash flow is 20,000.
and you have to find expense net outflow कितना है. So ma'am, we'll do 1,80,000. 1,80,000, which is 1,80,000. 2 लाख में से कितना खर्चा हो गया कि 20 बच गया तुम्हारे पास? 180,000. 2 लाख माइनस x is 20,000, तो x का वैल्यू 1,80,000 आ जाएगा. 1,80,000. So they can give outflow also as missing figure, or they can give net cash flow and cash outflow and tell you to find inflow. कुछ भी हो सकता है. Just giving the cash closing balance, ना? Okay. Now closing balance क्या होगा? माइनस का 40 ओपनिंग है, 20 minus 20,000. तो फिर भी 20 माइनस का बच गया. minus 20,000. This is how you plot. So children, I'm sharing something. Yes. वो आपको सॉल्व करके रखना है. And Ma'am, is it a practice? Okay.